बट वो माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि 3 दिन तक वो बात भूल ही नहीं पाते। हम सोचते कि निकाल दे, बट वो बात माइंड से निकलती नहीं कि वाई ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मैं आपकी वीडियोस देख देख के बहुत रिकवर कर रही हूँ। वो 5 मिनट तक रहता है सर, जैसे मैं अकेली बैठी फिर यही माइंड में आ जाता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। देखो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं चीज़ों के। अगर आप परेशान हैं, आप मूवीज़ देख लीजिए, आप गाने सुन लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से मिल लीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप ये चीज़ें हर वक्त करते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मूवी आप हर वक्त देखते रहेंगे। तो ऐसा क्या परमानेंट सॉल्यूशन है कि पास्ट की बातें, जो पास्ट में गलत हुआ है आपके साथ, आपके दिमाग में ना आए, आपके दिमाग में वो चीज़ें ना चलें जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके दिमाग में चले। और होता क्या है, वही बातें हमारे दिमाग में चलती हैं जो हम एक्चुअली में नहीं चाहते चलें। किसी इंसान ने, जैसे अभी मैम ने बताया, किसी इंसान ने गलत बोल दिया और हम सुनना नहीं चाहते हैं, हमें वो बात सुननी पड़ गई और फिर हम उसको सोचना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन दोबारा वो बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं। उन बातों से कैसे छुटकारा पाया जाए? देखो गाइस, यू माइट हैव हर्ड सो मेनी मोटिवेशनल लेक्चर। आई एम ऑल्सो ए मोटिवेटर, सो मेरे लेक्चर्स भी वैसे ही होंगे। लेक्चर सुनने से आप थोड़ी देर के लिए चेंज होते हैं। परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है लेक्चर सुनना। परमानेंटली सॉल्यूशन कुछ और है और वो आपको समझना पड़ेगा। होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि किसी की थॉट प्रोसेस को सुनने से थोड़ी देर के लिए जो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आप सोचते हैं ये सॉल्यूशन है। वो परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। उसको हम परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तो आपको समझना होगा कि परमात्मा ने, जिसने हमारी बॉडी बनाई है, इतनी प्यारी सृष्टि बनाई है, इतनी प्यारी चीजें बनाई है, क्या परमात्मा ने ऐसी भी कोई चीज बनाई है जो हमें रिफ्रेश कर पाए, हमें रिफ्रेशमेंट दे पाए, हमें चेंज कर पाए? लुक, यू गो टू टेम्पल, यू गो टू मस्जिद, यू गो टू गुरुद्वारा, एवरीवेयर यू पीपल गो, बट फिर भी आपके दिमाग में वो चीजें चलती हैं। अगर वो चीजें जो आप नहीं चाहते आपके दिमाग में चले, और गोइंग टू एनी रिलीजन प्लेस कैन चेंज योर माइंड, तो दैट्स नाइस। गो एंड डू प्रेयर और चेंज योर माइंड, दैट इज वेरी इजी। लेकिन अगर आपको लगता है फिर वही बातें आती है, इसका मतलब आप सही प्लेस पे जा रहे हैं बट सही तरीके से नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमात्मा ही है। परमात्मा से अलग कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, एक्चुअली वी आर जस्ट माध्यम। हम चीजों के लिए माध्यम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सभी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सबके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हैं? नहीं, कुछ के निकल जाते हैं। हर इंसान सचिन तेंदुलकर बनने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। मतलब आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, उसका सॉल्यूशन देना तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आप परमात्मा को कैसे जाने, किस तरह से आपको पता लगे कि आप परमात्मा को चीजें जो बता रहे हैं वो उन तक जा रही हैं। I have seen so many people changing clothes, wearing yellow clothes, और ये दिखाना कि हम लोग साधु हैं, हम परमात्मा से जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है। आपको कपड़े चेंज करके परमात्मा से नहीं जुड़ना है, आपको अपने आप को चेंज करके परमात्मा से जुड़ना है। अगर आप ये सब चीजें जान गए तो जो भी आपके विचार आपके दिमाग में पास्ट से रिलेटेड चलते रहते हैं, जो आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाते, क्षणिक भर के लिए मेरा लेक्चर या किसी और का लेक्चर सुन के आप उनको रोक देते हो, लेकिन फिर वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। परमात्मा ने हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं जिनको क्लिक करने से या जिनको यूज करने से आप वो बातें बिल्कुल भूल जाते हैं, और आपको खुद भी यकीन नहीं होता कि बातें आपके दिमाग में आ ही नहीं रही हैं। आप सोचते भी हैं फिर भी वो बातें चली जाती हैं। मतलब ऑटोमेटिकली इट वर्क्स, आपको करने की जरूरत नहीं है। सो आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना होगा। आपको जानना होगा कि आपका लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक सिस्टम और आपकी मध्य नाड़ी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से आपके शरीर में पास्ट की बातें ऑब्जर्व होती हैं, किस तरह से आपके शरीर में फ्यूचर की बातें ऑब्जर्व होती है, और किस तरह से आप प्रेजेंट को एंजॉय करते हो, इस मोमेंट को एंजॉय करते हो जो आप जी रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेंगी, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम को लेके अगर आपके दिमाग पे असर पड़ रहा है, आपकी जिंदगी पे असर पड़ रहा है, उसका सॉल्यूशन है।
उसका सॉल्यूशन है कि वो प्रॉब्लम्स आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, वो प्रॉब्लम आपका थॉट प्रोसेस चेंज ना कर पाए, वो प्रॉब्लम आपको मुसीबतों में ना डाल पाए, इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन आपकी बॉडी में 3 नाड़ीज होती हैं, राइट, लेफ्ट और मध्य नाड़ी। आपके अगर पास्ट के विचार आपके दिमाग में आते हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी लेफ्ट नाड़ी पे काम करना है। लेफ्ट नाड़ी हमेशा हमारी पास्ट की चीजों को ऑब्जर्व करती है, और पास्ट में जो भी हुआ है अगर वो आपके दिमाग में दोबारा दोबारा आता जा रहा है तो हमारे लेफ्ट चैनल पे आके वो फिक्स हो जाता है। तो हमें अपने लेफ्ट चैनल से उन विचारों को निकालना है और अपनी लेफ्ट नाड़ी को बिल्कुल क्लियर करना है। अगर हमारी लेफ्ट नाड़ी साफ हो जाती है तो याद रखिए ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको पास्ट के विचार दोबारा दोबारा आपके दिमाग में नहीं आएंगे। जो आप चाहेंगे अच्छे विचार या जो आप सोचना चाहेंगे वो ही आएंगे, कुछ भी गलत विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो लेफ्ट नाड़ी को किस तरह से क्लियर किया जाए गाइज, ये नाड़ी जो हमारी लेफ्ट नाड़ी होती है ये ठंडी नाड़ी होती है, राइट। ये ठंडी नाड़ी जो है, ठंडी चीजें हमेशा धरती की तरफ जाती हैं, आपको सबको पता है। जैसे जो पानी है ठंडा है, धरती की तरफ जाता है, भाप गर्म है, आसमान की तरफ जाती है। तो आपको अपनी लेफ्ट नाड़ी की प्रॉब्लम्स को श्री धरती माँ में निकाल देना है और आपको बिलीव करना है कि ये शक्तियां वर्क करती हैं। धरती माँ जो हमें अन्न देती है, फूड देती है, सब कुछ देती है, वो वर्क करती है, वो हमारी पास्ट की प्रॉब्लम्स को भी निकालती है। आपको ये विश्वास होना चाहिए, और विश्वास शुरू में 100% नहीं होगा, लेकिन आप 100% विश्वास के साथ धरती माँ को ये बोल सकते हो। और जैसे ही आपकी पास की प्रॉब्लम धरती माँ नीचे निकालेंगे, अपने अंदर खींचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वैसे ही आपकी पास्ट के सारे विचार खत्म होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। गाइज ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें बताई हैं। शी हैज स्टार्टेड सहज योगा इन 1970, और कुछ चीजें एकदम से आप सहज योगा में बिलीव नहीं कर पाते, कई बार आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप कुछ चीजों पर पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आप जानिए कि क्या ये चीजें वर्क करती हैं। देखो गाइज, अगर आप सहज योगा करते हो वो तो नॉलेज की खान है, ये तो मैं क्षणिक भर चीजें आपको बता रहा हूं, और ये भी मैं सहज योगा से ही उठा के बता रहा हूं। लेकिन आपको मैं एक लिंक दूंगा, जिस लिंक में जाके आप श्री माता जी की टॉक से भी ये सुन सकते हैं कि ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए जो आपको जाननी पड़ेगी, आपको रियलाइजेशन लेना पड़ेगा, मतलब आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे क्लियर हो कि आप परमात्मा से जुड़ गए? ना आपको कोई ढोंग करना है, ना कोई सत्संग करना है, ना कपड़े चेंज करने हैं, ना कहीं वनवास जाना है, ना अपना बिजनेस छोड़ना है, ना बीवी छोड़नी है, ना बच्चे छोड़ने हैं, कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको इसी लाइफ में, जिस जिंदगी में आप हो, इसी तरह की जिंदगी जीते हुए रियलाइजेशन लेनी है और परमात्मा से जुड़ना है। उसके बाद ये चीजें वर्क करती हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि सभी मोटिवेशनल लेक्चर आपके लिए जस्ट बातें हैं, क्योंकि आप अंदर से ही मोटिवेट हो जाएंगे और आपको दोबारा मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं होगी। आप सुनेंगे, जस्ट यू विल एंजॉय, बट यू विल नॉट फील लाइक कि सुनने के बाद मेरा फिर वही हाल हो जाता है, मैं फिर वैसे ही हो जाती हूँ। सो गाइज, इफ यू वांट टू डू मेडिटेशन, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर, होप वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।